छत्तीसगढ़ की रहने वाली गहना आज मुंबई की बड़ी एक्ट्रेस बन गई है। काफ़ी अच्छे फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर हर एक वीडियो पर आपको मिलियंस लाइक मिलता है। कैसा लगता है देखकर? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ चिरबेरी से हूँ, जो कि हिल स्टेशन है। और वहाँ पे मुझे याद है, जब मुझे मेरी मॉर्निंग की कोचिंग करनी होती थी, मुझे हर रोज़ 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। और मैंने जनरली बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है। पढ़ाई करना वहाँ पे बहुत बड़ी बात थी क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई सपोर्ट में नहीं आता था। फिर वहाँ से निकल कर यहाँ तक आना और आपके पास फ़ैन बेस भी होना, आपके पास काम भी होना ऊपर वाले के आशीर्वाद से, और लोग आपके काम को अप्रिशिएट भी करें। जबकि मेरी लाइफ में इतनी सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं, उसके बावजूद लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है यार। और कहते हैं ना, एक बशीर बद्र की एक लाइन है, जो देखा ना जाए पर वो ख्वाब पूरा हो जाए। तो बहुत अच्छा लगता है। राज कुंद्रा को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। सब एक्ट्रेसेस उनके खिलाफ थे, लेकिन आप सपोर्ट में थे, जिसकी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ा था। क्या था इसका पूरा? मैं इसमें आपके 10 मिनट लूँगी, चलेगा? अच्छा, सो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आई एम नॉट समवन जो कभी भी किसी के भी खिलाफ हो। मैं कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देती, मैं बिचिंग नहीं करती। आज इस इंडस्ट्री में मुझे 14 ईयर्स हो चुके हैं। मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को बड़ा करने के लिए कभी किसी को छोटा नहीं किया, मैं कभी नहीं करती। अच्छा, राज वाला मैटर ऐसा था कि लोगों को हकीकत तो पता नहीं थी, बट लोगों को बोलना था। क्योंकि सबको पता है कि व्हेन इट कम्स टू मीडिया, जब आप बुरा बोलते हो तो आपको ज़्यादा हाइप मिलती है। अगर आप कहीं किसी को करोड़ों रुपए दे दें, उस पर कोई न्यूज़ नहीं रन होगी, बट अगर आपने किसी को एक स्लैप दे दिया तो ऑटोमेटिकली आप रातों रात ट्रेंड होने लग जाते हो। जैसे कि अभी तृप्ति दीमरी, अर्लियर शी हैज़ डन 3 फिल्म्स एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट, बट किसी को नहीं पता, बट इस फिल्म में उन्होंने जैसे कपड़े उतार दिए वो ट्रेंडिंग होने लग गई। सो दिस इज़ हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। सो लोगों को कुछ भी बोलना था। और राज ने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया, कभी नहीं। मेरा सपोर्ट किया हो ना किया हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने ना तो मेरे लिए एडवोकेट किया। जब मेरे अकाउंट फ्रीज थे तो उन्होंने मुझे एक पैसे का सपोर्ट नहीं किया। एंड जब मैंने उनसे चार्जशीट मांगी तो उन्होंने मुझे चार्जशीट तक नहीं दी। सो उन्होंने मेरा, और इवन मैंने उनसे कॉन्टैक्ट मांगा था, उसके लिए भी उन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया। लेकिन रिश्ते शर्तों में नहीं बनते हैं, और ईमानदारी अगर बिकाऊ होती तो फिर तो बहुत सस्ती होती। तो अगर मैं ईमानदार हूँ और अगर आप सही हैं तो मैं आपका सपोर्ट करूँगी, और शर्त में नहीं थी वो चीज़ें। और बिलीव मी, शाम का वक्त है, मैं ऊपर वाले का नाम लेके सच बताऊँगी, राज कुंद्रा ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि जिसके लिए उन पर ये सारी एलिगेशंस लगे। जिन लड़कियों की, भगवान माफ़ करना, फिर भी जिन लड़कियों की 2 कौड़ी की औकात नहीं थी, वो कह रही हैं कि राज कुंद्रा ने उन्हें वीडियो कॉल किया। बिलीव मी, उनका फ़ोन चेक करें, उनके पास राज का नंबर तक नहीं होगा, ठीक है? और ये वो लड़कियां हैं, मैं नाम ले लूँ? चलो, एक लड़की थी जोया राठौर, मैं नहीं जानती पर्सनली। उसने कोई माया करके सीरीज़ की थी हॉट ऐप के लिए। ये लोग प्रॉपर पॉर्न करते थे। ये लोग मोबाइल से दे यूज टू शूट पॉर्न्स। पॉर्न कर रहे हो यार तुम एक रूम में जाते हो एंड तुम सब कुछ कर रहे हो, एंड लेटर ऑन जैसे एक बंदा या बंदी फंसती है, तुम कहते हो उसने तुम्हें वीडियो कॉल किया था। तो कर ही रही हो ना यार। फिर जितनी भी लड़कियां पहले पॉर्न करके बैठी थी, वो अचानक से एक दिन सती सावित्री बन गई। मतलब उनका वश चलता तो शायद वो सती भी बन जाती न्यूज़ में आने के लिए। हाँ, इस लेवल पे जो लोगों ने ड्रामा किया ना, ड्रामा। तो कोई लड़की कह रही है राज मुझे वीडियो कॉल कर रहा है, मैं लोखंडवाला में बैठी हुई हूँ, शूट चल रहा है मड में, राज बैठा हुआ जुहू में, और लड़की का रेप हो रहा है और हम दोनों करवा रहे हैं। ऐसा होता है? मतलब मैं लोखंडवाला से बैठ कर, मेरी आंखों का विजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं लड़की को रेप करा सकती हूँ क्या? या राज का इतना बड़ा वहनचोद कि वो जुहू से रेप कर सकता है क्या? सॉरी, बट दिस इज़ द फैक्ट। दिस इज़ हाउ दे हैव मेड न्यूज़। मतलब आई वॉज सिटिंग एट माई प्लेस, जिस दिन मुझे लोगों ने अरेस्ट किया, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया यार, और 3 दिन तक तो मुझे प्रेशर डाल रहे हो कि राज कुंद्रा पे मैं रेप केस डालूं। क्यों डालूं मैं भाई, जब उस बंदे ने मेरे साथ गलत ही नहीं किया? या किसी ने भी, अगर दुनिया में किसी ने मेरे साथ गलत नहीं किया, मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊं? आप किसी भी आदमी को पकड़ के, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, आपको गहना पे केस करके न्यूज़ मिल रही है, आपको TRP मिल रही है, तो फसाद हो गए यार। जो लोग बड़े में शूट कर रहे थे, उस ऐप का नाम था हॉट हिट।
राज के ऐप का नाम है हॉट शॉट्स। मैं घर पे बैठी हुई हूँ और आप मुझे उठा लेते हैं। हॉट हिट का हॉट शॉट से क्या लेना देना है? राज का रजिस्ट्रेशन एड्रेस लंदन है, इनके ऐप का रजिस्ट्रेशन एड्रेस पुणे है। दो पति पत्नी पूरी गंदगी फैला रहे हैं, आप उनका इल्ज़ाम किसी और आदमी पे लगा देते हो क्योंकि आपको न्यूज़ चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको टीआरपी चाहिए। सो बिलीव मी, आई वॉज द वन हु न्यू एवरीथिंग। मैं इन दोनों को भी जानने लग गई थी जिन्होंने हॉट हिट जो बना रहे थे, और मैं राज को तो जानती थी। सो जब मैं जानती हूँ कि हकीकत क्या है, मैं कैसे किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ, और चलो मान लो आज मैं किसी पे गलत कर दूँ, कल भगवान माफ़ करेगा मुझे? या मुझे बता दो जिन भी लड़कियों ने, जागृति नाम की लड़की, एक प्रियंका नाम की लड़की, एक जोया नाम की लड़की, या जिन भी लड़कियों ने केसेस किए, कहाँ है वो? एक लड़की बार में नाच रही है, कोई किसी के घर में काम कर रही है। दोस्तों, जीवन में एक बात याद रखना, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, आप ऊपर वाले से झूठ नहीं बोल सकते। और मैंने राज पे कोई भला नहीं किया, मैंने अपना सही काम किया बस। आपने एक इंटरव्यू में कहा था जितनी लड़कियां कपड़े उतारती है उतना उन्हें लाइमलाइट में मौका मिलता है, ज़्यादा फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ती है। क्या ये बात सच है? आई जस्ट स्टेटेड एनिमल मूवी में, जस्ट लुक एट दिस फीमेल तृप्ति डिमरी। अरे उसने इम्तियाज़ अली की फ़िल्म की थी लैला मजनू, प्रोड्यूस्ड बाय बालाजी, एकता कपूर की फ़िल्म थी। दैन वो अनुष्का शर्मा के बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी, बुलबुल, और उसके बाद एक फ़िल्म आई थी कला। दोनों फिल्में अनुष्का शर्मा के भाई ने प्रोड्यूस की थी। इतनी बड़ी फिल्म है, नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई हैं, एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट शी हैज़ एक्टेड, पर कौन जानता था? देख लो, कपड़े उतारे बंदी ने भर भर के, सब लोग जान रहे हैं, शी इज़ ऑन ट्रेंडिंग डूड। बोल्ड सीन को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो। हाँ। तो जब आपने पहली बार बोल्ड सीन किया था, हाँ, तो घर वालों ने कुछ, जो घर वाले काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? अच्छा, मेरे घर में ना एक चीज़ें बहुत क्लियर हैं। जब मैं स्कूल में थी तो मेरे पापा मुझे रोज़ मारते थे, मतलब वो उनका एंटरटेनमेंट था कि हम लोग घर आए, 11:30 पे छुट्टी हुए, 11:45 तक अगर मैं घर में नहीं पहुंची हूँ तो मेरे पापा मुझे स्केल मिले, या पर्दे की जो झंडा वो डंडी होती है वो हो, या पानी भरने वाला सटक हो, या जैसे पानी निकालते हैं वो हो। वो क्यों मारते थे? क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे बच्चे को मुझे पढ़ाना है, ठीक है। उनका जो विज़न था वो वेरी क्लियर कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा, प्रेशर नहीं डालूंगा तो नहीं पढ़ेगी। लेकिन जब उनको पता चला कि मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई ना यार, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी, अपने बच्चों को जितना पढ़ाना था उन्होंने कर दिया। अब उसके बाद उन्हें उनका दायरा पता है कि अब इसके आगे मुझे नहीं बोलना है, और ये बहुत ज़रूरी है। हर पेरेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा दायरा क्या है। आप जीवन भर अपने बच्चों की ज़िंदगी को पोक नहीं कर सकते। तो मेरे पेरेंट्स तो कुछ नहीं बोलते, दे आर वेरी चिल्ड आउट। चाहे मैं आज स्टेटमेंट दूँ, मैं चाहे कल स्टेटमेंट दूँ, मैं कुछ भी बातें करूँ, उनका एक ही कहना है। मेरे पापा मुझे बन्ना बोलते हैं कि बन्ना देख, मेरे को बॉम्बे में आके नहीं रहना है, मैं तेरे साथ नहीं रहता हूँ। अच्छा, मेरे पेरेंट्स मुझसे कभी 1 रुपया नहीं मांगते, ना सिर्फ मुझसे, मेरे 3 भाई बहन और हैं। मेरे माँ बाप हम लोगों से कभी 1 पैसे नहीं मांगते, और उन्होंने कभी ये कहा भी नहीं कि मुझे जीवन में तुम कुछ दिला दो। लास्ट ईयर मेरे फादर वॉज हियर विद मी, मेरा जो दूसरा फ्लैट है, तो वो 3 फ़ोन खरीद के लेके गए, उन्होंने अपने पैसों से लिया। टिकट वो खुद से बुक करके आते हैं। तो पता है कौन से पेरेंट्स ड्रामा करते हैं? जिन्हें डर होता है कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारे खर्चे कौन उठाएगा, हमें बुढ़ापे में संभालेगा कौन। बेसिकली वो एक बिजनेस है जो मेरे पेरेंट्स नहीं करते। तो मेरे पेरेंट्स आर वेरी क्लियर, डू व्हाटएवर यू वांट टू। और मेरे पापा, इवन मेरे यंगर ब्रदर की शादी के लिए उन्होंने बात की, तो माय ब्रदर टोल्ड हिम कि पापा मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगा। मेरे पापा ने कहा गो फॉर इट, ज़िंदगी तुम्हें जीनी है। सो जिन्हें मुझसे कुछ चाहिए ही नहीं, वो मेरी ज़िंदगी में उंगली क्यों करेंगे। जब आप बोल्ड फिल्म में डायरेक्शन कर रही थी तो कहा जा रहा है कि आपके घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया था। लो, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपके घर वालों ने पूरा रिश्ता तोड़ दिया था। अरे बोल्ड फिल्म में डायरेक्ट करने जा रही थी। अच्छा, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मेरे पापा ने इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग की हुई है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहती, बट मेरे पापा एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। मेरी मम्मा MBBS डॉक्टर थी। मेरी दादी रिटायर्ड प्रिंसिपल है कॉन्वेंट स्कूल की, ठीक है। मेरे जो दादाजी हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे थे। मेरे नाना जी रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से वहाँ पे लेक्चरार थे। मेरी नानी भी प्रोफेसर थी, और मेरे घर में सब इंजीनियर हैं। मेरे मामा जी सेल टैक्स में कमिश्नर थे,
लास्ट ईयर उनका देहांत हो गया। और मेरे जितने भी मामा की फैमिली में सब बच्चों ने डबल एमएससी की हुई है, किसी ने फिजिक्स से की है, किसी ने कुछ किया। सो मेरी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी है। मेरी फैमिली ना वो गवारों जैसी नहीं है कि ये हो जाए तो रिश्ते तोड़ दें। और मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं। जब मैं जेल में थी और घर वालों को नहीं समझ में आया था, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं मालूम होती हो ना, जैसे ही एडवोकेट की फ़ी की बात आई ना, मेरे पापा ने इमीडिएटली 2 लाख रुपए भेजे। फिर एक बंदा है फ्लिन रेमेडियस करके, उसने मेरे पेरेंट्स को बहुत बेवकूफ़ बनाया। मेरे घर वालों ने 11,50,000 रुपये दिए, ये मेरे माँ बाप ने दिए। हाँ, तो अगर कोई इंसान रिश्ता तोड़ देता तो पैसों में सपोर्ट तो नहीं करते। और जैसे ही मेरे भाई को पता चला कि दिस इज़ द वे मैं पहुंच सकता हूं, तो वो इमीडिएटली मेरे पास जेल में आया मुझसे मिलने के लिए। और वो सामने खड़ा था, मैं इधर खड़ी थी, उसके हाथ में फ़ोन था, मैं इधर खड़ी थी। मैं चाहती थी मैं रोऊं, मुझे मालूम था कि मैं रोऊंगी तो शायद वो भी टूट जाएगा, मुझसे 3 साल छोटा है। वो खड़े होके हंस रहा है, मैं यहाँ खड़े होके हंस रही हूँ। और हम लोग पूछ रहे हैं ये क्या हो गया, तो मुझसे कहता है पापा ने बोला है टेंशन मत ले, हम निकाल लेंगे। सो रिश्ते तोड़ने का तो कभी कोई सवाल ही नहीं आया। और चूँकि लोगों को कहते हैं ना बातें करनी है तो वो कुछ भी कह देते हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरा फ़ोन आप चाहें तो चेक कर लें, 3 घंटे पहले मेरे पापा से बात भी हुई है ना, सिंपली कॉल किया कि कैसी है, मैंने कहा अच्छी हूँ, कुछ चाहिए, मैंने कहा नहीं, बोलते ठीक है चल बाय।